राधे राधे। आज मैं एक ऐसी छोटी पर बहुत शक्तिशाली बात बताने जा रहा हूँ। मोक्षदा एकादशी के उसी पावन रात का एक गुप्त उपाय, जिसे अगर श्रद्धा और नियम के साथ किया जाए तो कई लोगों ने माना है कि उनका भाग्य और घर की समृद्धि बदल गई। पर पहले एक चीज साफ कर दूं, ये कोई तिजोरी खोलने वाला फार्मूला नहीं है, ये एक आध्यात्मिक संकेत है, एक ऊर्जा संयोग है। अगर आप इसे सिर्फ लालच या शक से करेंगे तो फल उल्टा भी हो सकता है। तो जो लोग सच्चे मन से पवित्र इरादे से सुनना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए। मोक्षदा एकादशी साल में एक बार आता है। इसे मोक्ष और प्रकाश का पर्व कहा गया है। हमारी परंपरा कहती है कि इस दिन देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा पृथ्वी पर उतरती है और जो आंगन पवित्र और व्यवस्थित होता है वहाँ माता का निवास स्थायी हो जाता है। तुलसी को विष्णु प्रिय माना गया है और शास्त्रीय कथाएं बताती हैं कि मोक्षदा एकादशी और तुलसी का रिश्ता बेहद सूक्ष्म है। तुलसी के माध्यम से शुभ ग्रह ऊर्जा और लक्ष्मी का संयोग होता है। अब सीधे उस गुप्त उपाय की बात। इस उपाय का मूल तत्व है श्रद्धा, मौन और सही समय। मोक्षदा एकादशी की शाम सूर्यास्त के बाद पहले सितारे के प्रकट होने तक अपंग करें कि घर शांत हो। तुलसी को साफ करके दीपक जलाइए, हल्का जल छिड़क दीजिए और मन में एक शुद्ध प्रार्थना करिए। हे तुलसी, हे विष्णु प्रिय, मेरे घर से दरिद्रता हटाकर समृद्धि लाओ। इसके बाद वही गुप्त प्रतीक तैयार करना है। बहुत छोटा ताम्र टुकड़ा तांबे का, जिसे पहले गंगा जल या गोमूत्र से शुद्ध कर लिया जाए और एक रात के लिए कपूर में भिगो कर रखा जाए। अगली रात घर सो चुका हो, लगभग मध्य रात्रि के आसपास आपने वो तांबा कपूर में भिगोकर मिट्टी की कटोरी या दीपक में रखा हुआ हो, उसे चिमटी या चंदन की लकड़ी से उठाइए और लाल स्वच्छ कपड़े के छोटे टुकड़े में चुपके बांध कर तुलसी के बीचों बीच धीरे से बांध दीजिए। बिना किसी से चर्चा किए, बिना किसी अलाप के, केवल मौन में उस वक्त मन में सिर्फ एक शुद्ध आशा और एक सरल वचन रखें। अगले दिन तुलसी को प्रणाम करिए और सामान्य रूप से पूजा का पालन जारी रखिए। कई सावधानियां हैं जिन्हें अनदेखा न करें। एक, तुलसी अगर सूख रही है या बीमारी में है तो ये उपाय न करें। पहले तुलसी का इलाज या सुधार करें। 2 तांबे को हाथ से न छुए, चिमटी या लकड़ी से ही उठाएं। 3 लाल कपड़ा साफ और नया या अच्छी तरह धोया हुआ होना चाहिए। 4, ये उपाय गुप्त रखें। खोल चिल्लाकर बताने या लोगों के सामने दिखाने से फायदा कम हो सकता है। 5, उपाय करते समय मन में द्वेष, लालच या बुरी इच्छा न रखें, सिर्फ भला चाहें। अब आप सोच रहे होंगे, क्या वाकई फल मिलता है? परंपरा बताती है कि तांबे में ग्रह द्योतक ऊर्जा होती है और कपूर अग्नि तत्व के साथ उसका संयोजन सूक्ष्म संदेश देवी प्रकृति तक भेजता है। परिवर्तन अक्सर अदृश्य ढंग से शुरू होता है। पहले पुराने कर्ज का हल, फिर व्यापार में कुछ नए रास्ते, कभी कभी भूला हुआ पैसा वापस आना या नई संभावना का खुलना। पर यह सब यकीन और नियम पर निर्भर है। उपाय करने के बाद धैर्य रखें और अपने कर्म तथा व्यवहार भी सुधारें। पूजा के साथ व्यवहार भी पवित्र रखें। कुछ और उपयोगी नियम। मोक्षदा एकादशी पर घर की सामान्य साफ सफाई अवश्य रखें। रसोई और पूजा स्थल पर विशेष ध्यान दें। रात को बर्तन गंदे न छोड़ें। परिवार में आपसी सम्मान और मध्यस्थता बढ़ाइए। देवी लक्ष्मी को वह परिवार प्रिय है जहां बहू बेटियों का सम्मान होता है और जहां दान भाव व करुणा रहती है। इसीलिए उपाय के साथ छोटे छोटे दानी कर्म करें, भक्षण बांटें, किसी जरूरतमंद की मदद करें। इससे ऊर्जा और तेज होती है। किस तरह करना है संक्षेप। शाम में तुलसी को दीपक और जल से सजाइए। तांबे का छोटा टुकड़ा गंगा जल से शुद्ध कीजिए। कपूर में भिगोकर मध्य रात्रि के समय लाल कपड़े में बांधकर मौन में तुलसी के बीच लगाइए। अगले दिन प्रणाम करिए और पूजा पाठ नियमित रखें। यदि तुलसी सूखी हो तो पहले उसे जीवित व हरा भरा कीजिए, तभी उपाय करें।
अंत में यह उपाय किसी जादू की तरह तुरंत समृद्धि नहीं लाता। ये एक आध्यात्मिक संकेत है। आपकी सच्ची नीयत, आपकी दिनचर्या, आपके मन और कर्म जब ये बदलते हैं तो भाग्य भी बदलता है। मोक्षदा एकादशी का यह उपाय उन लोगों के लिए है जो सचमुच अपने घर में शांति और स्थायी समृद्धि चाहते हैं, न कि सिर्फ एक रात का नजारा। अगर आप ये उपाय करते हैं तो हिम्मत और धैर्य रखें, घर में प्रेम और सत्कार बनाए रखें और जो कुछ भी मिलता है उसका धन्यवाद निकालिए। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया हो तो नीचे कमेंट में राधे राधे लिख दीजिए और बताइए कि क्या आप इसे श्रद्धा से आजमाएंगे। वीडियो को शेयर करके दूसरों तक ये ज्ञान पहुंचाइए। पर याद रखिए, सबसे जरूरी है सच्चाई, मौन और सही नियम। राधे राधे। भगवान आपकी श्रद्धा स्वीकार करें और आपके घर में शांति व समृद्धि बनाए रखें।